हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नीलू जड़िया मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम शुरू कर रहे हैं आज क्लास 12 के सब्जेक्ट अकाउंट्स के साथ और हम शुरू कर रहे हैं पार्टनरशिप। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वह है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें हम बेसिक पार्टनरशिप के रूल्स देखेंगे, किस तरह से अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं एक पार्टनरशिप फर्म के द्वारा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पार्टनर्स की और इस तरह से क्या कैलकुलेशन होती है उसका हम डिस्कशन करते हैं। तो हम शुरू करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं कि एक पार्टनरशिप पर यदि उन्होंने अपनी, देखो सबसे पहले तो पार्टनरशिप क्या है, एक समझौता है जो कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किया जाता है किसी कार्य को करने के लिए। लेकिन ये जो समझौता है, ये जो पार्टनरशिप है, ये किसी वैध कार्य के लिए यानी कि एक इनवैलिड कार्य के लिए नहीं होना चाहिए, मतलब कोई गैर कानूनी कार्य नहीं होना चाहिए। तो किसी कार्य को करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर समझौता करते हैं तो वह क्या कहलाती है, साझेदारी। उसके कुछ लाभ है, उसकी कुछ विशेषताएं हैं, ये सब बातें होती है। तो ये क्या, एकल स्वामित्व के जो जितने भी दोष हैं उसको दूर करने के लिए क्या होता है, पार्टनरशिप का निर्माण किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जब ये पार्टनरशिप दो या दो लोग व्यक्ति मिलकर बनाते हैं तो अपने किए हुए बातों को, समझौते को क्या करते हैं, लिखित रूप देते हैं। तो जो लिखित रूप होता है पार्टनरशिप का, अपने पार्टनरों के बीच समझौता होता है लिखित रूप में, उस लिखित समझे को क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप डीड। और यदि अगर पार्टनरशिप डीड में किसी बात का उल्लेख नहीं होता है या कोई बात अगर लिखना रह जाती है तो उस मद पर या उस संबंधित ट्रांजैक्शन पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो नियम दिए गए हैं वह नियम उस पार्टनरशिप पर लग जाएंगे। यानी कि आप कोई दो पार्टनर अगर किसी बात पर सहमत नहीं है और अगर उस बात को उन्होंने उस पार्टनरशिप डीड के अंतर्गत नहीं लिखा है या उस पर समझौता कोई नहीं किया गया है तो उस पर क्या होगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के नियम लागू हो जाएंगे। तो ये जो कुछ नियम है वह बता रखे हैं कि यदि अगर आपने इन बातों को अपनी पार्टनरशिप डीड बनाते वक्त इनको नहीं लिखा था तो क्या होगा, ये बातें लागू होगी। इसमें सबसे पहली बात है वह है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी कि अगर आपने पार्टनरशिप बनाते वक्त अपने लाभ हानि अनुपात का विभाजन रेशो अगर तय कर लिया था और उसको पार्टनरशिप डीड में लिख लिया तो आपके लाभ या हानि का विभाजन उसी अनुपात में होगा। लेकिन यदि आप उसे लिखना भूल गए या आपने उस बात को तय नहीं किया तो पार्टनरशिप अधिनियम के अंतर्गत आपको समान रूप से, इक्वल रूप से क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपका हो जाएगा। इक्वल आप जितने भी पार्टनर हैं आप सबके बीच में इक्वल रूप से वो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर दूसरी बात आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि पूंजी पर ब्याज। यदि आपने आपकी डीड के अंतर्गत लिखा है पूंजी पर ब्याज दे होगा और जो भी रेट होगी अगर वो लिखी है तो ठीक है, अगर नहीं लिखी है तो इस अधिनियम के अंतर्गत पूंजी पर ब्याज देने का कोई प्रावधान नहीं है। फिर बात आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। अगर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट तय कर रखी है कि पार्टनर अगर ड्राइंग करता है तो उस पर ब्याज लेना है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इंटरेस्ट पर ड्राइंग नहीं लिया जाएगा पार्टनरशिप फर्म के द्वारा। किसी भी पार्टनर को किसी तरह का कोई रिम्यूनरेशन अलाउ नहीं होगा। और यदि किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को कोई लोन दे रखा है तो वह लोन 6% की दर से, 6% वार्षिक की दर से उस पर क्या होगा, ब्याज दे होगा। यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट क्या होगी, 6% पर एनम इन केस ऑफ अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। फिर उसके बाद है कि साझेदारी फर्म के प्रत्येक साझेदार को क्या है, उनके प्रबंध में, साझेदारी फर्म के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट है, हिस्सा लेने का अधिकार है। उसके बाद जितनी भी पार्टनरशिप फर्म की बुक्स बनती है उन फर्म को क्या देखने का, उनको देखने का अधिकार है। कोई भी पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म के मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकता है और अपनी पार्टनरशिप फर्म की बुक्स को क्या कर सकता है, देख सकता है। फिर उसके बाद ये तो हो गई कि क्या नियम लगेंगे, क्या होगा। अब एक बात अपन आगे बढ़ाते हैं अपनी कि एक पार्टनरशिप फर्म के द्वारा कितनी तरह के खाते बनाए जाते हैं और किस तरह से साझेदारों के खातों को मेंटेन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो खाते बनते हैं पार्टनर के, साझेदारी फर्म द्वारा जो साझेदारों के खाते बनाए जाते हैं वह दो तरीके से बनाए जाते हैं। उसमें पहला होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, यानी कि स्थिर पूंजी खाता विधि, और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, यानी कि परिवर्तनशील खाता विधि। तो जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है यानी कि स्थिर या अपरिवर्तनशील, उसमें साझेदारों के दो खाते बनाए जाते हैं। एक तो होता है साझेदारों का पूंजी खाता और एक होता है साझेदारों का चालू खाता, यानी कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट।
दोनों ही खाते इसमें बनाए जाते हैं। तो जो पहला होता है इसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसका बैलेंस नॉर्मली सेम रहता है अगर आपने कोई अतिरिक्त पूंजी ना लगाई हो या आपने कोई परमानेंट विड्रॉल नहीं किया हो। यदि किसी वर्ष के दौरान आपने अतिरिक्त पूंजी लगाई है या परमानेंट ड्रॉइंग की है तो उसे ही का इसमें लेखा होगा। बाकी सारे ट्रांजैक्शन आपके किसमें करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। तो जो पार्टनर का करंट अकाउंट होगा उसमें उस साल का प्रॉफिट, यदि उनको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, यदि उनको कोई सैलरी दी गई है या उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया है या उन्होंने ड्रॉइंग की थी, उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो कहाँ होगा, पार्टनर करंट अकाउंट में। और इसका जो बैलेंस होगा क्या होगा, वो पर ईयर चेंज होता रहता है। फिर उसके बाद है फ्लक्चुएटिंग मेथड यानी कि परिवर्तनशील खाता विधि। इसमें क्या होता है कि सारे साझेदार जितने भी होते हैं पार्टनर, सबका क्या सिर्फ एक ही खाता बनाया जाता है। सारे ट्रांजेक्शन उनकी ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल अगर उन्होंने लगाई है, परमानेंट विड्रॉल किया है, टेम्परेरी विड्रॉल किया है, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया है, आपसे आपको पूंजी पर ब्याज दिया है, कोई सैलरी दी है, रिम्यूनरेशन दिया है, कमीशन दिया है, आपके लाभ हानि का विभाजन हुआ है, सारी जो बातें होगी क्या होगी, वो सिर्फ इस एक ही खाते में की जाएगी। तो ये तो हो गई साझेदारों के पूंजी खातों की बात। अब हम बात करते हैं कि एक साझेदारी फर्म अपने द्वारा कमाए गए, अपने द्वारा प्राप्त किए लाभों को अपने साझेदारों के मध्य किस तरह से बांटती है। तो फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर, साझेदारों के मध्य लाभों का बंटवारा एक पार्टनरशिप फर्म जो है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के माध्यम से बांटती है। यानी कि एक साझेदारी फर्म सबसे पहले अपने व्यापार को वित्तीय लेखों का वित्तीय विवरण तैयार करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर लेती है। फिर उनको जो पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट प्राप्त होता है, उस पीएनएल खाते से एक एक्सटेंशन करके एक खाता और बनाया जाता है जिसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। और उस खाते के माध्यम से सभी साझेदारों के साथ जो व्यवहार हुए होते हैं उनका उसमें क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, उनको लेखा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो खाता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्या है, पीएनएल अकाउंट का एक्सटेंशन है, उसका विस्तारित रूप है। ये खाता जो है एक नाम मात्र का खाता होता है, नॉमिनल अकाउंट है। इसके क्रेडिट साइड में तो जो भी संस्था ने, पार्टनरशिप फर्म ने जो लाभ कमाया है वह लाभ आएगा, यानी कि आपका नेट प्रॉफिट आएगा, पीएनएल अकाउंट का बैलेंस आएगा। और यदि आपने साझेदारों से उनके द्वारा किए गए आहरण पर कोई ब्याज प्राप्त किया है तो वह क्या हो जाएगी, साझेदारी की आय, एक तरह से इनकम, तो वह कहाँ आएगी, इस पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और इसके डेबिट साइड में आपने साझेदारों को जिन भी बात के लिए पेमेंट किया है, जैसे कि साझेदारों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा आपने उनको कोई सैलरी दी है, कोई रिम्यूनरेशन दिया है या कोई कमीशन दिया है तो उसका लेखा करेंगे। और तीसरा इसमें जो होता है कि अगर आपने कोई अमाउंट आपके रिजर्व में क्या किया है, ट्रांसफर किया है, तो उस भी राशि का लेखा यहाँ होगा। इन सब खातों, इन सब बातों का ट्रीटमेंट करने के पश्चात जिस भी तरफ बैलेंस आता है साझेदारी फर्म का लाभ या हानि, वह क्या होगा, साझेदारों के मध्य बांटकर उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यदि आपकी स्थिर पूंजी खाता विधि है तो आपके करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, और आपकी परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि है तो कहाँ पे हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आगे कि आखिर ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा होता है, इसका फॉर्मेट क्या है। तो इसका फॉर्मेट देखते हैं। देखो, इस तरह से बनाया जाता है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। आप जिस भी ईयर के लिए इसको बना रहे हैं उसको हो जाएगा ये। फिर इसके बाद देखो, इसमें लिखते हैं अपन, इसके डेबिट साइड में आएगा सबसे पहले, अगर लाभ हानि खाते का आपका क्या है, लॉस है, तो वो टू साइड में आ जाएगा। फिर आपके द्वारा पूंजी पर जो ब्याज दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर आपने किसी साझेदार को सैलरी दी है तो सैलरी, कोई रिम्यूनरेशन दिया है तो रिम्यूनरेशन, कोई कमीशन दिया है तो कमीशन, या फिर आपने ट्रांसफर टू रिजर्व किया है तो वह रिजर्व आएगा। और अगर आपके लाभ हानि खाते का शेष क्या है, लाभ है, यानी कि आपने प्रॉफिट अर्न किया है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल करके उनको आप उनके लाभों का हिस्सा उनके पूंजी खातों में क्या हो जाएगा, हस्तांतरित, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाय साइड यानी क्रेडिट साइड में जो आता है वह आता है पीएनएल अकाउंट का प्रॉफिट, यानी अगर आपके लाभ हानि खाते में आपका बैलेंस नेट प्रॉफिट है तो वो बाय साइड में आएगा। आपने अपने साझेदारों से उनके द्वारा किए गए आहरण पर कोई ब्याज प्राप्त किया है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो वह कहाँ आएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बाय साइड में। और यदि इस खाते का शेष हानि है, बाय साइड में आ रहा है, तो बैलेंस निकाल कर उसे शेयर ऑफ लॉस करके सारे उनके पूंजी खातों में क्या कर दिया जाएगा, हस्तांतरित
कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो कि फर्म द्वारा बनाया जाता है। अब इस अकाउंट को बनाने के लिए कुछ कैलकुलेशन की जाती है। तो इसमें जो पहली कैलकुलेशन होती है उसकी हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले पूंजी पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्म द्वारा अपने साझेदारों को पूंजी पर ब्याज किस प्रकार देय होता है, किस हिसाब से दिया जाता है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात ये कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज उनकी ओपनिंग कैपिटल यानी कि प्रारंभिक पूंजी पर देय होता है। तो सबसे पहले यदि हमें प्रश्न में साझेदारों की पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल नहीं दी गई है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। तो हम हमारी ओपनिंग कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेंगे कैपिटल एट द एंड यानी कि अपने को जो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी उसको लेंगे। उस क्लोजिंग कैपिटल में हम ऐड करेंगे सबसे पहले ड्रॉइंग यानी कि साझेदारों के द्वारा जो आहरण किए गए हैं उनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे फिर उसके बाद उसमें से लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल। यदि उस वर्ष के दौरान किसी साझेदार द्वारा साझेदारी फर्म में कोई अतिरिक्त पूंजी लगाई गई है तो उस अतिरिक्त पूंजी, उस एडिशनल कैपिटल को क्लोजिंग कैपिटल से क्या करेंगे, लेस कर देंगे, घटा देंगे। फिर उसके बाद उसमें से लेस करेंगे करंट ईयर प्रॉफिट यानी कि आपके इस चालू वर्ष में हुए लाभ या हानि का समायोजन भी इसमें किया जाएगा। यदि आपने इस वर्ष के लाभों को आपने आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है तो वह क्या होगा, पुनः घटा दिया जाएगा। इस तरह से आपके पास क्या जाएगी, आपकी ओपनिंग कैपिटल, और उस ओपनिंग कैपिटल पर आपको क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी क्या है, कुछ कंडीशंस है कि किस किस तरह से ये ब्याज देगा। देखो पहली बात तो अगर आपको कुछ नहीं दिया है, अगर आपको पूंजी पर ब्याज की रेट दे रखी है तो इस तरह से आपकी जो ओपनिंग कैपिटल होगी उस पर सिंपली कि अमाउंट ऑफ कैपिटल जितनी भी आपकी ओपनिंग कैपिटल थी मल्टीप्लाइड बाय रेट, आपको जो पूंजी पर ब्याज की दर दे रखी है वह इनटू पीरियड, जैसे कि अगर पूरे साल के लिए है या आपने पार्टनरशिप फर्म वर्ष के किसी मध्य में शुरू की थी तो जितने भी समय के लिए आपकी पूंजी का उपयोग में लिया गया है उतने उपयोग क्या करेंगे, ब्याज की राशि निकाल कर उसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्या करेंगे, चार्ज कर लेंगे। ये तो है सबसे सिंपल। फिर उसके बाद दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में मतलब ये है कि अगर आप बार बार पूंजी निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं, कभी अतिरिक्त तो पूंजी नहीं गई तो अपन क्या करेंगे, प्रोडक्ट मेथड का यूज करेंगे। जैसे आपकी वर्ष के प्रारंभ में वो पूंजी 1 लाख थी तो आप 1 लाख पे आपको ब्याज कितने समय के लिए मिल जाएगा, 12 माह के लिए। फिर आपने 2 महीने बाद 20,000 और लगा दिया तो वो 20,000 पूंजी कितने माह के लिए काम आई, 10 माह के लिए। आपने कुछ समय पश्चात और पूंजी लगाई तो इस तरह से जो पूंजी जितने माह के लिए यूज आती है उसका अपन टोटल प्रोडक्ट निकाल कर टोटल प्रोडक्ट मेथड से क्या कर लेंगे, पूंजी पर ब्याज की गणना कर लेंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट मल्टीप्लाई कर लेंगे रेट से और उसको डिवाइड कर देंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी 12 मंथ। फिर उसके बाद जो तीसरी बात होती है वह है कि अगर नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। कब नहीं दिया जाएगा, इन केस ऑफ लॉस, यदि आपकी फर्म को हानि होती है, आपके P&L अकाउंट का जो बैलेंस आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो और अगर वो लॉस है, अगर उसका बैलेंस डेबिट साइड में आ रहा है तो आपको, और अगर आपकी डीड ने इसको कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया है, इसके लिए उल्लेख नहीं किया है तो आपको पूंजी पर ब्याज दे नहीं होगा। और एक आपकी अगर साझेदारी सल्लेख में पूंजी पर ब्याज की बात नहीं कही गई है तो जब साझेदारी सल्लेख नहीं होता है, साझेदारों के मध्य कोई लिखित समझौता नहीं होता है तो उस पर पार्टनरशिप अधिनियम यानी कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स एंड रेगुलेशन लगते हैं और उसके अनुसार आपको पूंजी पर ब्याज दे नहीं होता है। फिर उसके बाद अगली जो बात है वह है कि अगर आपके जो लाभ हैं, अगर आपकी जो प्रॉफिट है उनका अमाउंट क्या है, आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, यानी कि आपका जो प्रॉफिट है वह आपके पूंजी पर ब्याज की राशि से क्या है, कम है। तो इस तरह से क्या इस सिचुएशन में 2 कंडीशन हो जाएगी। पहली कंडीशन तो क्या होगी कि जितना भी आपने लाभ प्राप्त किया है, जितना भी टोटल लाभ है उसको आप क्या कर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में साझेदारों के मध्य बांट दो कि भाई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि पूंजी पर ब्याज के अनुपात में साझेदारों के मध्य जो लाभ की राशि है वह क्या हो जाएगी, वितरित कर दी जाएगी। और यदि अगर ऐसा नहीं है
और लाभों पर पूंजी पर ब्याज का क्या प्रभार मान रहे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा जितना भी पूंजी पर ब्याज है पूरी राशि साझेदारों को दे दी जाएगी। फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे तो लॉस आएगा और फिर उस लॉस को क्या करेंगे, लाभ हानि अनुपात में क्या कर देंगे, साझेदारों के मध्य वितरित कर देंगे। तो जब साझेदारी फर्म को पूंजी पर ब्याज की राशि से कम लाभ प्राप्त होता है तो दो तरीके हैं। पहला तो कि जो कुल लाभ है उसको आप पूंजी पर ब्याज के अनुपात में बांट दो, और नहीं तो क्या करो, सबसे पहले पूरा पूंजी का ब्याज साझेदारों को वितरित कर दो, दे दो। और अगर ऐसा करने के बाद फिर जो बैलेंस लॉस आएगा उस लॉस के अमाउंट को क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ हानि विभाजन अनुपात में क्या करेंगे, वितरित कर देंगे। फिर इसके बाद एक बोल रहा है कि इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज ऑन प्रॉफिट, यानी कि आपकी पूंजी पर ब्याज को साझेदारी फर्म ने क्या माना है, चार्ज माना है, लाभों पर प्रभार माना है। तो ऐसी स्थिति में चाहे फर्म को लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे लाभ की राशि ब्याज की राशि से कम हो, कोई भी कंडीशन हो, आपको पूरा पूंजी पर ब्याज दे होगा। फिर चाहे पीएनएल एप्रोप्रिएशन खाते का बैलेंस लॉस आए उसे साझेदारों के मध्य उनके लाभ हानि अनुपात में वितरित कर दिया जाएगा, लेकिन एक बार आपको पूंजी पर पूरा ब्याज दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा डिस्कशन इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो बेसिकली एक पार्टनरशिप फर्म कैसे अकाउंट बनाती है और किस तरह से उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लेखा किया जाता है, किस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आगे हम किस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और जो फर्दर डिटेल्स रिक्वायर्ड होती है उसका डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? यदि आप मेरी इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आने वाले भागों में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।